एक रात की बात है। सपना अपने कमरे में अकेली सो रही होती है। ठंड का मौसम था। सपना रात को 9 बजे अपने घर का सभी काम कर तथा अपने ससुर देवराज जी को खाना खिलाकर अपने बगल वाले कमरे में सुलाकर अपने कमरे में आकर सो गई, चादर ओढ़कर। सपना के पति बाहर कमाने गए होते हैं, जो साल में एक बार या 2 बार ही अपनी ड्यूटी से घर आ पाते हैं। घर परिवार में सपना के पति रमेश ससुर देवराज जी होते हैं। सपना की सास का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका होता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही होती है, ठंड वैसे वैसे और बढ़ती जा रही थी। सपना अपने को चादर में लपेट कर सो रही थी, पर ठंड इतना ज़्यादा होता है कि सपना को नींद नहीं आ रही होती है। ठंड के मारे बेहाल सिकुड़ कर सोई होती है, पर किसी भी तरह ठंड कम नहीं हो रही होती। तो उसे एक बात याद आती है अपनी सहेली की, कि जब ठंड चादर से कम ना हो तो किसी के पास सो जाओ। शरीर की गर्मी से बहुत गर्मी होती है, जिससे आराम से गर्मी मिट जाती है और नींद आ जाती है। तभी ये याद कर झट से जाकर अपने ससुर के कमरे में चली जाती है, क्योंकि घर में अपना पति का या कोई और नहीं होता है जिसके पास जाकर वो सो सके। देखती है ससुर देवराज जी भी अपने कमरे में चादर में घुसकर सोए होते हैं, पर उन्हें भी ठंड बहुत परेशान कर रही होती है। ससुर देवराज जी भी अपने बेड पर कपकपा रहे होते हैं। रात के 1 बज रहे होते हैं। तभी सपना कहती है, ससुर जी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं ये चादर आपको उड़ा देती हूँ। देवराज भी ठंड के कारण अभी तक जगे ही होते हैं, उन्हें भी नींद नहीं आ रही होती है। तभी देवराज जी कहते हैं, बहू पर तुम क्या ओढ़ोगी, तुम्हें भी तो ठंड लगेगी। अब तो रजाई कंबल दोनों ओढ़ा हूँ, फिर भी हमें ठंड ज़्यादा लग रही है। सपना कहती है, हाँ ससुर जी ठंड तो मुझे भी लग रही है, पर इस चादर ठंड नहीं जाएगी। हम क्या करते हैं कि ये चादर भी आपको उड़ा देते हैं और मैं भी आपके साथ इसी रज़ाई में घुसकर सो जाती हूँ। जब हम दोनों एक साथ सोएंगे तो शरीर की गर्मी से ठंड कम लगेगी। यह सुन देवराज जी कहते हैं, पर तुम मेरे साथ कैसे सोओगी। सपना कहती है, आप चिंता नहीं कीजिए, घर में कोई और दूसरा तो है नहीं कि मैं किसी और से कुछ कहूँगी। वैसे भी पहले ठंड से मरने से अच्छा है एक साथ होकर हम दोनों गर्मी पाकर अपनी अपनी जान बचाएं। देवराज कहता है, ठीक है बहू। सपना तुरंत ससुर देवराज जी के साथ उनके कंबल रजाई में घुसकर सो जाती है और कहती है, अब आप निश्चिंत से सो जाइए ससुर जी, अब हमें ठंड उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। पर ठंड तो ठंड होती है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, दोनों को ठंड लगने लगती है। सपना अपने ससुर देवराज को पकड़कर सोने लगती है। ये देखकर ससुर देवराज को आश्चर्य होता है, पर कुछ नहीं बोलते हैं। पर वो धीरे धीरे देवराज को पकड़कर सोने से ठंड कम होने लगता है, तो देवराज को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों अब एक दूसरे को चिपक कर सोते हैं। ठंड तो कम हो जाती है, पर ससुर देवराज को अब गर्मी का एहसास अंदर से होने लगता है और बहू सपना को और ज़ोर से पकड़ कर सोते हैं। सपना भी बहुत अच्छा महसूस कर रही होती है कि इतने दिनों बाद किसी मर्द की बाहों में सोने को मिला।